संसार ओ मंगल भवनिया मंगल हारी त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। साथ कछु दुर्लभ नाही राम सिया राम मुनिराज को शंकर नरेश महाराज शंकर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। राजन सदा चिरंजीवी रहे, आपकी यश पताका तीनों लोकों में विख्यात रहे। राजन हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मुनिराज आखिर क्या जानना चाहते हैं? शंकर गढ़े साम्राज्य के और शंकर सिंह शंकर गढ़े साम्राज्य के आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि आज आप इतने काफी दिनों के बाद हमें याद किया?
मुनिराज, आप आज से नहीं आदि से आते हैं। जब हमारे पिताश्री इस शंकरगढ़ की गद्दी पर बैठकर यहाँ न्याय करते थे, आप तब से यहाँ आते हैं। लेकिन शायद तुम्हें ये बात मालूम हो या ना हो, लेकिन एक बात हमारे दिल को हमेशा चुभती रहती है, हमेशा खटकती रहती है। आज इसलिए मैंने तुम्हें याद किया है। राजन, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल को पीड़ा दे रही है, आपके शरीर को झकझोर के रख रही है? अगर हमारे बस में होगा तो हम आपकी समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो बाबा जी देख कर हस्तरेखा बताओ मुझे, बाबा जी देख कर कि बताओ मुझे क्या लिखा विधाता मेरी भाग में। कोई संतान अब तक अर हुई है नहीं, बिन सुने दिल में मेरे नहीं धीर है। हाँ गुरुवार, आज तक कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए मैं विचलित और चिंतित रहता हूँ। राजन, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। राजन, वैसे हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। ये बेकार की बात है, किसी को भी अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं राजन। इसलिए मैं राजन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाकी को जानना लब अरे नहीं चाहिए राजन, बाकी को जानना लब नहीं चाहिए। बेवजह इंसान होता परेशान, जो लिखा है कोई दे सकता नहीं। कि जो लिखा है कोई दे सकता नहीं, और करता धरता सभी का वो भगवान। अगर आप मेरी राय माने तो आप अपने भविष्य के बारे में ना जाने, और किसी को भी अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहिए। भविष्य के बारे में जानकर इंसान सिर्फ परेशान हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो ईश्वर को करना होगा वो तो करेगा, उसे कोई मेट नहीं सकता। मुनिराज क्षमा हो, अगर राजन अपनी भविष्यवाणी जानना चाहते, अपनी हस्तरेखा दिखाए हैं, तो उसमें तकलीफ क्या है आप बता दीजिए, जो भी हो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप साफ खुले शब्दों में बयां कीजिए। राजन, अगर आप इतनी जिद करते हैं तो हम जरूर बतलाएंगे, लेकिन राजन हम सोच रहे हैं कि कहीं आप मेरी बातों को सुनकर नाराज ना हो जाएं।
है राजन, राजन के भाग्य की रेखा राजन अरे नहीं ठीक है। राजन भाग्य की रेखा राजन नहीं ठीक है। जान पड़ना कि एक दिन चली जाए बेटी इतिहास को फिर से दोहराए। राजन क्षमा हो, गुस्ताखी माफ हो राजन, लेकिन इस पाखंडी की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस राज का कोई कर्मचारी धोखा करेगा, ये बात तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन आपकी बहन की जान राजन, ये मुझे कोई साधु संत ज्योतिषी नहीं बल्कि एक बहरूपिया नजर आ रहा है, जो कि इसी तरीके लोगों को बेवकूफ बनाता है, रुपया खींचता है और अपना परिवार वाह वाह मुनिराज वाह, आज तुम्हारी मुखारबिंदों से बातें अच्छी नहीं लगी। तुम ही भगवान की तरह हमारे पिताजी पूछते थे, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बड़ा सम्मान था, इज्जत थी, लेकिन आज पूरे समाज पूरे आवाम के सामने तुमने क्या कह दिया कि हमारे इस राज्य का कोई कर्मचारी हमें धोखा देगा और हमारी बहन इस दुनिया में जीवित है। और क्या कहा, इतना तो सही, कोई कर्मचारी धोखा देगा। गुरुवर, तुम गुरु कहने के लायक नहीं। अरे कौन तुम्हारा सम्मान था इस शंकरगढ़ साम्राज्य में, जब तुम आते थे तो हम अपने सिंहासन को छोड़कर तुम्हारे चरणों में गिर जाते थे, लेकिन आज तुमने क्या कहकर अपना सर नीचा करवा लिया। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे और इस बात का इंतजार करेंगे, तेरी वाणी अगर सत्य निकली तो हम तुझे आजाद करके तेरे लिए सुंदर सा महल बनवा देंगे, अन्यथा तेरी वाणी गलत निकली तो समझ ले तुझे नरक से भी खतरनाक सजा देंगे। महामंत्री गजराज सिंह, इस बाबा को रस्से में जकड़कर जी राजा जिंदाल में डलवा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे तानवीर सम्राट। दरबारी लगा इस नकली बाबा के हाथ में हथकड़ी और ले जाकर डाल दो कैद खाने में। चलो लगाओ हथकड़ी। हमने तो पहले ही कहा था कि मेरी बात से कहीं आप नाराज ना हो जाएं। राजन, मैं उन दोस्ती नहीं जो किसी महाराज के सामने उसकी चापलूसी करे। हम वो हैं जो सत्य कहते हैं और सत्य हमारा धर्म। राजन, कोई बात नहीं, लेकिन जाते जाते एक बात आपको जरूर कहना चाहेंगे। राजन,
याद रखना, एक दिन जब आपको ये बात सत्य सामने नजर आएगी, आपको ये एहसास होगा कि इस योगी की बात सत्य थी, तो आपको बहुत पछतावा होगा राजन। राजन, मेरे तानवीर चंद्र, ये आपने बहुत अच्छा किया जो इस बहरूपिये ढोंगी को हाथों में हथकड़ी डलवा कर कैद खाने में डलवा दिया, अन्यथा ना जाने कितने गरीबों को, कितने लाचार को लूटता और अपनी पाके। महाराज जी, गलती गुस्ताखी माफ हो। आपकी बहन राधा जी सरे दरबार में आना चाहती है हुजूर। बहुत अच्छी बात, जैसी आपकी आज्ञा। भैया